सबका सिर्फ एक ही सवाल, सर क्या वीडियो से 90 प्लस आ सकते हैं? और अगर मैं सिर्फ हाँ बोल दूँ, आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा। लेकिन आज इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करूँगा कि साइंस फिजिक्स क्या अलग कर रहा है और बाकी स्टूडेंट क्या मिस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है, सिर्फ वीडियोस देखना मार्क्स लाना नहीं होता। बोर्ड्स आपका एग्जीक्यूशन टेस्ट करता है, मेमोरी टेस्ट नहीं करता। और एक वन शॉट भी काफ़ी नहीं होता। एक चैप्टर को करने के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सिर्फ वन शॉट एक प्रोसेस का पार्ट है, वो पूरा प्रोसेस नहीं है। वीडियोस को मूवीज और सीरीज की तरह देखते हो, वीडियो को तुम पॉज नहीं करते, रफ कॉपी तुम पूरी अवॉइड करते हो, साल भर तुम सिर्फ पीडीएफ कलेक्ट करते रहते हो और रिजल्ट क्या होता है? आप एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाते हो। जो प्रैक्टिस आप घर में करते हो, आप सवाल लगाते हो, आप आंसर चेक करते हो, आप देखते हो हाँ आपके टीचर ने वीडियो पूरा सॉल्व किया, आपका आंसर मैच कर रहा है, आप यहाँ चेक कर सकते हो। लेकिन वो 3 घंटे यहाँ के 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे से बहुत अलग होते हैं। वो 3 घंटे का प्रेशर बहुत अलग होता है। आपको उस 3 घंटे में सवाल को पढ़ना है, समझना है, सही कॉन्सेप्ट लगाना है, सही फॉर्मूला लगाना है, सही स्टेप से मार्क्स लिखने हैं, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से सोचना है, तब जाके वो पूरा पेपर होता है। अच्छा स्टूडेंट्स भी सारे क्वेश्चन आते हुए पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, अपने मार्क्स लूज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रोसेस है वो ट्रेन नहीं होता। वो 3 आवर्स का जो प्रेशर है उसे हैंडल करने के लिए जो हमें माइंडसेट चाहिए वो ट्रेन होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ऐसा सवाल में इस तरीके से करते हैं, और वो रेगुलर प्रैक्टिस से आ सकता है। आपकी रफ कॉपी जितनी ज़्यादा भरी होंगी तब आप वहाँ पहुँचोगे। होता है रिलेवेंट कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना होता है, अपने हमारे सही फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, स्टेप वाइज अच्छे से लिखना पड़ता है, आंसर आपको प्रॉपरली मेंशन करना पड़ता है, और ये सब एक प्रोसेस के थ्रू ट्रेंड होता है। कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लेना है, उसके बाद आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है। एमसीक्यू करने का तरीका अलग है, उसमें कितना पॉज लेना है, कितने टाइम में कितने क्वेश्चन होने चाहिए। आपका सब्जेक्टिव अलग हो गया, एजर्शन और केस बेस अलग हो गया। ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग तरीके से इन्हें किया जाता है। और अगर ये स्ट्रगल आज आप रफ कॉपी लेके यहाँ नहीं करोगे तो ये सारा स्ट्रगल उस दिन वहाँ निकलेगा 3 घंटे में। और वो 3 घंटे इतने छोटे लगेंगे, इतने छोटे कि आप कब पेपर स्टार्ट करोगे, आपका टाइम कब खत्म हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। हाँ, अगर आप वीडियो पॉज करके देखते हो, आप अपनी गलतियों को एनालाइज करते हो, आप मेरे साथ सोचते हो, आप उस सोच को सीखते हो जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। लर्निंग करते कैसे, अगर आप ये सीख रहे हो साथ साथ, तो उस दिन आप सही टाइम पे सोच लोगे। और आपके मार्क्स क्यों नहीं आएंगे 90 प्लस? इसलिए नहीं आएंगे कि आप वीडियोस को दबा के फटाफट 1.5 2x की स्पीड में देख रहे हो और आप पीडीएफ्स कलेक्ट कर रहे हो बस। अब वो पीडीएफ आपके मोबाइल में भरती जाएंगी, आपका मोबाइल का मेमोरी फुल हो जाएगी, एक दिन वो सारी पीडीएफ को डिलीट करनी पड़ेगी और बोर्ड का एग्जाम आपका खराब हो सकता है। तो लास्ट में बस आपको मैं इतना समराइज कर देता हूँ कि मार्क्स सिर्फ नॉलेज से नहीं आते, उसका एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है। नॉलेज सब बहुत बच्चों पे होती है, लेकिन मार्क्स लाना भी एक आर्ट है। लेकिन उस आर्ट को डेवलप करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो होता है, और वही प्रोसीजर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बोर्ड्स में मार्क्स लाना, नॉलेज प्लस एग्जीक्यूशन। इन शॉर्ट, आपको एक चैप्टर को 2 से 3 दिन देने हैं, क्योंकि आप जब कुछ सीखते हो उसे ब्रेन डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लेता है, कंज्यूम करने में टाइम लगता है, न्यूरॉन से न्यूरॉन ट्रांसफर होती है, इन्फॉर्मेशन थोड़ा प्रोसेस होता है। तो आप एक चैप्टर को 2 दिन या 3 दिन दो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, तो 4 to 5 आवर्स में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आपको इस चैनल पे एक चैप्टर के 4 वीडियोस मिलेंगी, एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी आपको हर एक चैप्टर की। आप 2-2 दिन दीजिए एक चैप्टर को, और ऐसा करते करते आपके 28 डेज में ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और अभी भी हमारे पास पूरा जनवरी बचा है, और उसके बाद आपका रिवीजन करेंगे हम लोग। हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे लाइव, 2024 के तीनों सेट करेंगे, 2025 के तीनों सेट करेंगे। आप और मैं साथ करेंगे, कैसे सोचना है सब कुछ हम शेयर करेंगे। आपको उस 3 आवर्स में कंप्लीट करना है पेपर। आप यहाँ पे आप 6 घंटे लेके आप 10 क्वेश्चन करके खुश हो रहे हो, ऐसा मत कीजिए, आपका बोर्ड खराब हो सकता है। बस एक चीज़ याद रखो, नॉलेज और एग्जीक्यूशन।